रस्ट टेस्ट सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और फिर उसको किस तरह हम अनअटेंडेड एक्सेस को इनेबल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। जो लोग रस्ट टेस्ट के बारे में नहीं जानते, ये भी बेसिकली रिमोट एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है। जिस तरह आपने टीम व्यूअर का नाम सुना हुआ है, एनीडेस्क का नाम सुना होगा, इसी तरह का ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो सम टाइम हम ये होता है कि अगर ये एनीडेस्क या टीम व्यूअर यूज ना कर रहे हो कि अल्टरनेटिव के तौर पे हम कहते हैं कि हम रस्ट टेस्ट को यूज करेंगे। उतना परफॉर्मेंस वाइज इतना अच्छा नहीं है जितना ये एनीडेस्क वगैरह है, लेकिन काम करने के वाले से, रिमोट एक्सेस करने के वाले से ये वो तमाम फीचर दे देगा जो आपको जरूरत होते हैं। इसमें कुछ चीजों का मसला ये आता है, जिस तरह टीम व्यूअर और एनीडेस्क के अंदर जो भी बंदा आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है वो अनअटेंडेड एक्सेस वो ही सेट भी कर सकता है। लेकिन इसके केस के अंदर, रस्ट टेस्ट के केस के अंदर, अब ये इसका आप फीचर समझ लें या डिसएडवांटेज समझ लें कि इसकी जो अनअटेंडेड एक्सेस है वो आपने खुद करनी होगी। रिमोट जिसने सेशन लिया होगा वो नहीं कर सकता, और फिर जब भी सिस्टम आपका लॉग ऑफ होगा तो इसका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम कस्टमर को कहते हैं कि आप इसकी इंस्टॉलेशन भी करें और इसकी अनअटेंडेड एक्सेस को भी आप एक्टिव कर दें, ताकि आपको बार बार सिस्टम के ऊपर पासवर्ड ना बताना पड़े। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज देखेंगे। सबसे पहले तो आते हैं हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउजर जो आपके पास है। मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने लिखना है रस्ट डेस्क, ये जोड़ के लिखना है आपने, इसको लादा नहीं लिखना। और रस्ट डेस्क नीचे आ जाएगा डाउनलोड। अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ पे डाउनलोड लिखें और ये आ गया। ये जो मुख्तलिफ साइट्स आ जाती है, आप यहाँ पे देखते होंगे, ये भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। तो आपने जो इसकी एक्चुअल वेबसाइट होती है ना, जो पेरेंट वेबसाइट होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी सॉफ्टवेयर हो वो उसी साइट से डाउनलोड किया करें। सम टाइम ये होता है कि उसकी जो फेक कॉपीज होती हैं वो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे फिर सिस्टम के अंदर वायरस वगैरह का भी चांस हो सकता है। अब ये देखें rustdesk.com, इसके ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट डेस्क दी ओपन सोर्स रिमोट डेस्क एक्सेस सॉफ्टवेयर। इस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आगे गिटहब के ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे इसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है। इसके अंदर थोड़े से हमारे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इसके अंदर कहाँ पे डाउनलोड है। ये मुख्तलिफ इसके अंदर वर्जन आ रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हुए हैं। तो क्योंकि हमारा मोस्टली जो कस्टमर है वो तो विंडो बेस है, और विंडो के अंदर भी वो जो ज्यादातर है वो 64 बिट है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये उसके मुख्तलिफ वर्जन है। हमने क्या करना है, हमने x86-64 बिट ये वाला करना है। और करना किसके लिए, विंडो के लिए। हमने यहाँ पे इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जब इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डाउनलोड ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर के अंदर हम चलेंगे। तो यहाँ पे ये आपके सामने डाउनलोड हो गया। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर लेना है या राइट क्लिक करके इसको आपने ओपन कर लेना है। ये ओपन कर लिया। अब अक्सर यूजर जो पहली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब इसकी विंडो आ जाती है तो वो ये वाली आईडी दे देते हैं। अब इसके अंदर जो भी बंदा एक्सेस कर रहा होता है उसके पास बहुत ही लिमिटेड जो है ना वो एक्सेस होती है, तो सिस्टम आगे काम नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ इंस्टॉल, ये तो आपने लाजमी करना है ना। अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आपको नजर ही नहीं आएगा कहाँ पे, फिर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, पहले एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये आपके सामने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब किसी भी बंदे को अगर आप ये वाली आईडी और ये पासवर्ड देंगे तो वो क्या करेगा, वो इसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन जब वो सिस्टम उधर से लॉग ऑफ करेगा या लाइट जाने की वजह से रीस्टार्ट होगा तो ये पासवर्ड इसका चेंज हो जाएगा। फिर वो दोबारा आपको कॉल करेगा। सम टाइम ये भी होता है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट आपका कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है तो ये पासवर्ड रीसेट हो जाता है। तो ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है इसको आप बार बार पासवर्ड सेंड करने के लिए। तो आपने क्या करना होता है कि आप अगर कोई बंदा आपको कहता है ये रिस्की काम है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये अगर आप किसी बंदे के, जो भी बंदा आपके साथ सेशन ले रहा है, अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो ये आपने एक्सेस नहीं देनी, क्योंकि जब वो काम कर लेगा उसके बाद भी उसके पास इसकी एक्सेस रहेगी। तो ये आपने रिलायबल आदमी को इसकी एक्सेस देनी है। और ये जो मैं काम बताने लगा हूँ ये आपने तभी करना है कि जब आपको यकीन हो।
आम आदमी को या इस तरह आपने नेट के ऊपर इसको शेयर नहीं करना। इसके पासवर्ड को फिक्स करने के लिए, यानी कि अनअटेंडेड एक्सेस का मतलब यह है कि ये आईडी होगी और एक फिक्स पासवर्ड होगा, तो कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। तो एक तो पासवर्ड आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पासवर्ड रखें, स्ट्रांग पासवर्ड रखें, और दूसरा ये है कि जब अगर काम हो जाए इसको वापस रीसेट कर दें ताकि कोई भी बंदा फिर इसको एक्सेस ना करे। अब इसके पासवर्ड को फिक्स करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे देखिएगा मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जाना है अनलॉक सिक्योरिटी सेटिंग। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिएगा कि यूज वन टाइम पासवर्ड, यूज परमानेंट पासवर्ड। यहाँ पे आपने परमानेंट पासवर्ड पे क्लिक करना है और ये करना है आपने यहाँ। ये नीचे आपने डिजिट होने चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, और इसकी जो लेंथ है वो 8 डिजिट से ज्यादा होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया पूरे होंगे तभी ये आपका पासवर्ड लगेगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, पासवर्ड जो आपने डमी पासवर्ड है आपने नोटपैड पे लिख लीजिएगा अपना पासवर्ड जो भी है। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे पी को बड़ा कर लीजिएगा, POS 1 2 3 4 5 6 और 8। अब ये कैपिटल भी हो गया और इसकी लेंथ भी 8 से ज्यादा होगी। इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और इसी तरह यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब आपका ये परमानेंट पासवर्ड हो गया। अब अगर आप किसी भी बंदे को रस्ट डेस्क ओपन करते हैं, ये वाली आईडी बताते हैं, ये आईडी बताते हैं और नीचे जो पासवर्ड आ रहा है वो पासवर्ड जो आपने फिक्स किया वो आप भेज देते हैं, तो कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर लेगा।